गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड चर्च। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पे सुरक्षित हैं और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर। आपने मदद की पिता परमेश्वर, हम सभी को एक साथ एक मन होकर इकट्ठा होने में पिता परमेश्वर। इसके लिए आपके नाम का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस पूरे सप्ताह भर आपने हम सभी को संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हमारे परिवार को संभाल के रखा पिता परमेश्वर, और हमारी सारी छोटी और बड़ी ज़रूरतों को पूरा किया पिता परमेश्वर। इसके लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में की है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर अगुवाई करने के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज की स्तुति आराधना के लिए पिता परमेश्वर। आज की वर्शिप को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। जब हम सब वर्शिप करें पिता परमेश्वर तो पिता परमेश्वर हमारी आत्मा पिता परमेश्वर आपकी ओर होने पाए पिता परमेश्वर। आप मदद करें पिता परमेश्वर, हम सब लोग एक मन हो के पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सकें पिता परमेश्वर, और हर एक जन अपने घरों में आपकी पिता परमेश्वर प्रेजेंस को फील करने पाए पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हर एक घर में महसूस होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा इस वर्शिप के द्वारा, इस स्तुति आराधना के द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक ज़रूरतों को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप आशीषित करें पिता परमेश्वर कि लॉकडाउन के समय भी पिता परमेश्वर ये कलीसिया पिता परमेश्वर ऑनलाइन माध्यम के द्वारा चल रही है पिता परमेश्वर। इसमें पिता परमेश्वर इस कलीसिया को और आशीषित करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मदद करें पिता परमेश्वर की जो भी इसकी नीड्स हैं वो सारी पूरी होने पाएँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, और आज जो पिता परमेश्वर आज जो दास आते हैं पिता परमेश्वर उन दास को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आप आशीषित करें पिता परमेश्वर कि जो भी वो पिता परमेश्वर प्रचार करें पिता परमेश्वर उसमें आपका आशीष होने पाए पिता परमेश्वर, और आप हर एक जन से पिता परमेश्वर आप बात करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भी लोग परेशान हैं या दुखी हैं पिता परमेश्वर वो आज की कलीसिया के द्वारा पिता परमेश्वर उद्धार पाने पाएँ पिता परमेश्वर। हर एक ज़रूरतों को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आप आशीषित करें पिता परमेश्वर, कोई भी परेशान है, कोई भी बीमार है पिता परमेश्वर वो चंगाई पाने पाए पिता परमेश्वर। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हो पिता परमेश्वर। आप हर एक ज़रूरत को पूरी करने वाले परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जब हम कभी निराश होते हैं पिता परमेश्वर तो आप आशा देने वाले परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारी विश्वास डगमगाने ना पाए पिता परमेश्वर। आप मदद करें पिता परमेश्वर कि जितने भी परिवार इस ऑनलाइन कलीसिया से जुड़ नहीं पाते पिता परमेश्वर, इस संडे सर्विस को अटेंड नहीं कर पाते पिता परमेश्वर, आप रास्ता दिखाएं पिता परमेश्वर कि वो किसी भी प्रकार से पिता परमेश्वर कोई भी परेशानी हो पिता परमेश्वर वो सारी परेशानियां दूर होने पाएँ पिता परमेश्वर, और वो इस ऑनलाइन सर्विस को पिता परमेश्वर ज्वाइन कर सकें पिता परमेश्वर। हर एक ज़रूरत को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आप मदद करें पिता परमेश्वर, आने वाले समय को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आप मदद करें पिता परमेश्वर, हर एक जन एक मन हो के आपकी स्तुति आराधना करने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप स्वर्ग में विराजमान हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आप वहाँ से हमारी हर एक प्रार्थना विनती को सुनते हो और उसका उत्तर देते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हर एक चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर आज की कलीसिया को आपके हाथ में रखते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन को जो भी इस कलीसिया को अटेंड करता है पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर संडे सर्विस पिता परमेश्वर अटेंड करता है पिता परमेश्वर, आज के दिन पिता परमेश्वर आप हर एक जन हर एक घर में पिता परमेश्वर आप आशीषें दें पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना विनती को आपके हाथों में रखते छोटे दो आपके नाम होकर मांगते सुनो ग्रहण करो, आमीन। Good morning, church. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को और एक बार जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और आज के रविवार के लिए कि और एक रविवार हम लोग आप लोगों के साथ और सब मिलके आराधना में जुड़ रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस माध्यम के द्वारा हम जुड़ रहे हैं। प्रभु की महिमा हो, उस प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब अपने अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में इस रविवार के दिन और प्रभु से कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि मेरा जीवन तुझ में सुरक्षित पाया जाता है। हालेलुया। तो प्रभु से परमेश्वर मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ पिता, और मैं तेरे पास आता हूँ पिता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में और कोई अगर मुझे सुरक्षा दे सकता है, कोई अगर मुझे
आशीषित कर सकता है, तो वो परमेश्वर तू है पिता। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे, प्रभु से कहें परमेश्वर तू मुझे माफ कर, तू मुझे साफ कर, तू मुझे शुद्ध कर परमेश्वर, और तेरे पवित्र स्थान में प्रभु मौजूद रह के तेरे पवित्र नाम को स्तुति देने में मदद कर। हालेलुया। आइए हम सब अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे। हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, हम सब लोग जहाँ पे हैं लिखेंगे, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, उसे तेरे पास आता हूँ परमेश्वर, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास परमेश्वर, तेरे पास आता हूँ यीशु, अपने आप को उनके पास लेके आए, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल तेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, सब लोग अपने आप को गाते हुए, तेरे पास आता हूँ, अपने आप को तैयार करें, सुना। हालेलुया। यीशु, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हम कर रहे थे। वो परमेश्वर अवर्णित है, वो परमेश्वर सुंदर है, और परमेश्वर की अगर हम लोग उसके प्रेम का भी हम वर्णन करें तो वर्णन से अपार प्रेम उसने हमारे जीवन में किया है। हालेलुया, हमारे जीवन को किया है। जब हम लोग पापी थे, परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पे जान दी कि हम लोग उस उद्धार को प्राप्त करें, उस क्षमा को प्राप्त करें, और हमें वो रोशनी मिले जिस रोशनी के तहत हम लोग अंधेरे से निकल सके और उसमें चल सके। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो अपने जीवन को संपूर्ण तरीके प्रभु के हाथों में देते हैं। हालेलुया, इस प्रभु से कहते हैं परमेश्वर ने हमें बचाया, इसलिए परमेश्वर के लिए जीना हमारा एकमात्र मकसद होना चाहिए। हालेलुया, वो प्रभु को अपना मकसद बनाए, उस प्रभु का अपना उद्देश्य बनाए जीने का इस समय। और इस समय परमेश्वर हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर का हमारे जीवन परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग जब तक हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में नहीं देंगे तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं होंगे। हालेलुया, जब हम आज आराधना में आते हैं, आज हम प्रभु की स्तुति को मुझसे कहेंगे परमेश्वर मैं जीऊं या मरूं, परमेश्वर चाहे ये परिस्थिति कैसा भी हो जाए, परमेश्वर प्रभु तू मेरे जीने का मकसद है परमेश्वर, और तू मेरे जीने का कारण बने प्रभु। हालेलुया, और तू मेरा प्रभु ठहरे परमेश्वर हमेशा के लिए, और प्रभु मैं तेरा ठहरो हमेशा के लिए। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं तुझे पुरस्कार। दौड़ा
कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा से निकाला परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया। आपसे लेके परमेश्वर के नाम ये हमारे परमेश्वर और ये जीवन को तेरे लिए वस्तु को मदद कर पिता, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद तेरी महिमा करते हैं पिता, हालेलुया। और हमारे एक विश्वास है प्रभु इन दिनों को ये सीख नहीं पाए परमेश्वर कि जीवन में जो कुछ है परमेश्वर सारा पिछला चीज भूल के परमेश्वर और आगे की दौड़ परमेश्वर तेरे को और तुझे प्रभु अपने और लक्ष्य बना के प्रभु आगे दौड़ने पाए तो मदद कर, हालेलुया। क्योंकि तूने हमारे ऊपर कृपा की है परमेश्वर, तूने हर एक जना के ऊपर कृपा की है परमेश्वर और उसको हम लोग बेकार नहीं जाने देना चाहते हैं परमेश्वर, हालेलुया। तू हमें मदद कर परमेश्वर कि ये जीवन हम तेरे लिए जिए परमेश्वर और तेरे नाम की स्तुति देते रहे, हालेलुया। और तेरे महिमा की स्तुति करते हैं पिता, हालेलुया। हर एक जीवन को तेरे हाथों में देते हैं पिता, तो हमारे जीवन का मकसद बने पिता, हालेलुया। तो हमारे जीने का कारण बने पिता, हालेलुया। आज हर एक विश्वासी कह नहीं पाएगा चाहे हम जिए या मरे परमेश्वर, लेकिन तू हमारा पिता तेरे परमेश्वर हमेशा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चुना, धन्यवाद करते हैं तूने हमें चुना, अपना बेटा अपना बेटी बनाया परमेश्वर। मदद कर, सहायता कर परमेश्वर इस समय में, इस कठिन परिस्थिति में तुझ में हो के तेरे नजदीकता में हम जी नहीं पाए पिता, हालेलुया। सबों को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर, और एक यीशु मसीह के नाम में उनको मांगते हैं, सुन करके पिता, आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपने आज का दिन दिया उद्धारकर्ता परमेश्वर, इसके लिए प्रभु आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी क्षमा मांगते हैं जो भी पाप जो भी अपराध आपके विरुद्ध किए हैं खुदावन, उन सभी पापों और उन सभी अपराधों को क्षमा करें प्रभु, ताकि आपकी पवित्रता आपके प्रेम में हम बढ़ सके पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, तू हर एक परेशानी से छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ खुदावन। हाँ परमेश्वर, प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, इस कोरोना वायरस से प्रभु जी आप हमें जल्द से जल्द छुटकारा दिलाएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस भारत को पिता परमेश्वर आप जल्द से जल्द छुटकारा दिलाएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस पूरी दुनिया को खुदावन जो इस वक्त पिता परमेश्वर कोरोना वायरस की जकड़ में है खुदावन, यीशु के नाम से वो छुटकारा मिलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, उन सभी डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पुलिस के लिए पिता परमेश्वर और क्लीनिंग स्टाफ के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं खुदावन उन सभी को आप आशीषित करें, मदद करें कि खुदावन यीशु के नाम से वो सभी सुरक्षित रह सके जब वो इस बीमारी के निकट रहते हैं खुदावन। हाँ परमेश्वर, प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु जी उनके परिवारों को आप संभाले पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके प्रियजनों को आप संभाल के रखे पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ हमारे बॉर्डर्स के लिए खुदावन, जो इतना तनाव का माहौल वहाँ पर बना हुआ है प्रभु यीशु के नाम से वो जो तनाव का माहौल है पिता परमेश्वर वो जल्द से जल्द खत्म होने पाए पिता परमेश्वर, और हर जगह बॉर्डर पे पिता परमेश्वर शांति होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपना प्रेम का आत्मा उन लोगों के बीच में भेजे पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी हमारे देश के लीडर्स को खुदावन, प्रधानमंत्री को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हमारे राज्य के प्रभु जी मुख्यमंत्री को खुदावन आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। आप सभी को आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर, और अपनी समझ बुद्धि ज्ञान से नवाजे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे लोकल लीडर्स को भी खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं महान परमेश्वर। सभी को आशीषित करें, मदद करें प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, कि जो कुछ भी वो निर्णय ले प्रभु जी वो आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना
विनती करता हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जी जिन्होंने इस महामारी के चलते प्रभु जी अपनी नौकरियां खोई हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिसके कारण प्रभु जी उनके फैमिलीज में, उनके परिवारों में प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप प्रोवाइडर हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप सब कुछ देने वाले खुदा हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी बढ़ोतरी और घटती प्रभु जी आपकी तरफ से आती है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उनको आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक प्रार्थना, हर एक जरूरत को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ भी कहा जाए उसमें पवित्र आत्मा उडेली भी हो और वही हमारे साथ हमें इस वचन को सीखने में और सिखाने में मदद करे। तेरे पवित्र नाम में हमें दुआ मांगते हैं। आजकल का माहौल कैसा है आप सब जानते ही हैं कि इस महामारी में कैसे हम इतने एंग्जाइटी में रहते हैं, इतनी सोच में रहते हैं, इतनी फिक्र में रहते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा, कौन हमारे साथ होगा, कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। आदमी प्रश्नों का पुतला है। हम हमेशा इस बात को पूछते रहते हैं अपने आप से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, फ्रेंड से, कॉलीग से कि ये कब ख़त्म होगा, ये कैसे होगा। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारा प्रश्न होता है मैं कॉलेज में क्या करूँगा, और जब मैं कॉलेज में होता हूँ तो होता है कि मेरे को कैसी नौकरी मिलेगी, और जब नौकरी मिल जाती है तो सवाल ये उठता है कि शादी होगी, कैसी बीवी बच्चा होंगे, कैसा पति होगा। और जब ये सब होता है तो रिलेशनशिप्स से रिलेटेड हमारे जो सवाल हैं वो उठने शुरू हो जाते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो करियर रिलेटेड होती है, जो हमारे काम से जुड़ी होती है, उसके लिए सवाल शुरू हो जाते हैं। तो सवाल ही सवाल होते हैं, फिक्र ही फिक्र हो जाती है, क्वेश्चंस हो जाते हैं ये जानने के लिए कि कैसे होगा, कब होगा। ऐसे में आप किसका साथ ढूंढते हैं, ऐसे में आप किसकी ओर मुड़ते हैं। एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसकी ओर आप अपना ध्यान बांटते हैं। जब मैं कॉलेज से निकला तो एक इनएडिक्वेसी का माहौल आ गया था, यानी कि अनुविता का एक माहौल आ गया, अपर्याप्तता का माहौल मेरी ज़िंदगी में था कि क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ नौकरी करने के लिए, क्या मेरे में क्षमता है, क्या मैं संभाल पाऊँगा इस नए चरण को अपनी ज़िंदगी के। मेरे को लगता था कि नहीं, मैं नहीं कर सकता ये सब, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को और समय लेना चाहिए। 2 साल कॉलेज के बीत गए थे और नौकरी नहीं की थी, सिर्फ डिप्लोमा करा मार्केटिंग में, फिर सोचा बाहर जाएंगे। तो मेरी माँ ने मुझे सिर्फ एक ही वचन दिया, और वो वचन यहोशू का, जोशुआ का 1:9 का था, और वो इस प्रकार है, जो आप ध्यान से सुने कि याद रखो कि मैंने तुम्हें दृढ़ और साहसी बने रहने का आदेश दिया, इसलिए कभी भयभीत ना हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ सभी जगह रहेगा जहां तुम जाओगे। सभी जगह रहेगा जहां तुम जाओगे। कौन? तुम्हारा परमेश्वर। मतलब साथ जाने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें वहां जाके छोड़ देगा? नहीं, वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम किसी चीज़ को लेकर भयभीत हो, तुम किसी चीज़ से लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, साहस देगा, वो तुम्हें ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएगा। और यही वो वचन है जिसने मुझे आज तक दृढ़ रखा है और कभी मुझसे दूर नहीं हुआ है। मैंने क्या किया? मैंने इस वचन को लिखा, स्मरण कर लिया कि जब भी कभी कोई भी सिचुएशन आएगी तो मैं इस वचन को याद रखूंगा कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो सदा मेरे साथ होगा। और इस विश्वास ने मुझे हर एक वो ज़रूरत दी, हर एक वो जो जिस पहलू से मैं गुजर रहा था उसमें मेरे को विजय दी, सक्सेस दिया। और दुनिया की जो भी मुसीबत मेरी ओर आई, उससे मेरा पिता परमेश्वर ने मुझे निकाला। और उसका वचन कहता है कि मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा।
और यही विश्वास मुझे आगे लेकर चला, क्योंकि इस वचन से मैंने सीखा कि मैं सशक्त हूँ, मतलब मैं एम्पावर्ड हूँ, मैं सुसज्जित हूँ, मैं इक्विप्ड हूँ और मैं सक्षम हूँ, मैं इनेबल हूँ। और इसी कारण ये वचन मुझे ना ही केवल जीवन की जो परेशानियां हैं उनसे निकालता था, बल्कि मुझे प्रभु के जीवन में उसकी सेवकाई करने में भी मेरी मदद करता था। उस दिन जब तक पवित्र आत्मा ने सदा शब्दों के द्वारा मेरे मुंह में शब्द दिए हैं कि अगर कोई सिचुएशन आ गई है तो क्या शब्द बोलने हैं, जो आप भी महसूस करते होंगे। आप कभी किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, मैं कैसे बोलूँगा, मेरे को पादरी साहब ने बोला है कि आप प्रेयर करें, मैं कैसे करूँ। नहीं, आप अपनी हिम्मत से नहीं कर रहे हो ये सब, आप ये सब कर रहे हो पिता परमेश्वर की हिम्मत से। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आप अपने जीवन को उसके चरणों पे रख दें, ताकि हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक मुश्किल, हर एक रुकावट, हर एक इनकरेजमेंट, हर एक प्रोत्साहन आपके सम्मुख आता रहे। और वो कैसे आएगा? आपके प्रभु यीशु मसीह की जगह से। आज मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके पास कोई ऐसा वचन है जो आपको स्मरण करने में हमेशा आपको स्मरण करके ये बात याद दिलाता रहे कि पिता परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जो हमारा फ्रेंड है, जो जिसने ये नहीं बोला है अब कि आप अब मेरे सर्वेंट्स हो, आप मेरे सेवक हो, बल्कि उसने बोला है मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम मेरे हो, तुम मेरा दोस्त हो। तो उसने अगर आपको अपना दोस्त बना लिया है, तो क्या उसके बताए हुए, उसके वचन के कुछ वाक्य, उसके वचन आपको स्मरण हैं, याद हैं, जो आपको कभी कठिन परिस्थिति में आपको बाहर निकालने में काम आते हैं? मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि मेरी माँ ने जैसे मुझे वचन दिया, जो ये यहोशू का 1:9, वही वचन आप या तो उसको अपनाएं, या बाइबल में जो वचन आपसे बात कर रहा है उसको अपनी जिंदगियों में लिख ले, अपने स्मरण में कर ले। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जो आपको कठिनाई में लेके जा रही है, जो आपको प्रॉब्लम की ओर लेके जा रही है, तो आप उस वचन को हमेशा याद करके, आंखें बंद करके पिता परमेश्वर से कहें, हे मेरे पिता परमेश्वर, मुझे तेरे साथ की ज़रूरत है। तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। मेरे नाम को तुम याद करो। और जो कोई, जैसे साम भजन संहिता में लिखा है 20 में, कि जो कोई भी मेरे नाम को याद करता है उसको मैं कभी भी निराश नहीं करूँगा। कितनी बड़ी बात है। क्या आपको वचन याद है? मैं आपको, आपके दोस्तों को, आपकी कलीसिया को ये बताना चाहूँगा कि जब भी कभी आप किसी मुश्किल में हों तो वचनों को अपने दिल में बांध लें। और जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आए जहाँ पर आपको लगता है कि आपको नहीं मालूम चल रहा क्या हो रहा है, तो लंबा सांस लें, चुपचाप होकर उस वचन को स्मरण करें, उस वचन को याद करें और देखिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, और देखिए कि कैसे पिता परमेश्वर, उसकी पवित्र आत्मा आके आपको मिनिस्टर करेगी, आपसे बातचीत करेगी और आपको प्रोत्साहन करेगी कि आप आगे बढ़ें और इस सिचुएशन से निकलने में आपकी मदद करेगी। आज मैं आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बताए जाने वाले 3 जो हमारे दुश्मन हैं, 3 दुश्मन हैं जिसके बारे में आप पवित्र आत्मा के द्वारा
और उसके वचन के द्वारा अपने आप को निकाल सकते हैं। और वो 3 दुश्मन हमारे कौन हैं? फियर, डर, इनएडिक्वेसी, पर्याप्त ना होने का डर, और तीसरा डिस्करेजमेंट यानी कि निराशा का डर। इन तीनों डरों को हम 6 बातों को, अगर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप करेंगे तो आप इन तीनों बातों के डरों से, इन तीनों बातों की निराशा से दूर हो जाएंगे। 6 बातें हैं जो इनको आपको गांठ बांध कर अपने पास रखनी होगी। सबसे पहली बात, योर इंटीमेसी विद गॉड डिटर्मिन्स द इम्पैक्ट ऑफ योर लाइफ एंड मिनिस्ट्री, यानी कि ईश्वर से आपकी नज़दीकी का प्रभाव आपके जीवन और आपकी सेवकाई पर पड़ता है। आप कितने नज़दीक हैं पिता परमेश्वर से? आप की रिलेशनशिप कैसी है यीशु मसीह के साथ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पिता परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके दोस्त बने। आप उसके दोस्त हैं। कौन होता है दोस्त? दोस्त वो होता है जो आपको हमेशा सही रास्ते पे रखता है, जो आपको इनकरेज करता है, प्रोत्साहन करता है। आपको जब आप कभी दुखी में हो, किसी दुख में हो, या आप डिस्करेज्ड हो, तो आपको आके इनकरेज करता है। ऐसा ही हमारा यीशु मसीह है। वचन के द्वारा, उसको पढ़ने के द्वारा, उसमें अपने आप को पूरी तरह डुबाकर, प्रेयर के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नज़दीकी कायम कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, आप ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ट्रांसपेरेंट अगर आप नहीं हैं, यानी कि पारदर्शी नहीं हैं, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आप अपने आप को झुठला रहे हैं, आपका रिलेशनशिप सही नहीं है, आपका जो मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो इंटीमेसी बनाने की ज़रूरत है यीशु मसीह के साथ, वो कभी पूरी नहीं होगी। उससे प्रेयर करें, उसके वचन को पढ़ें, लेकिन साथ ही आपको पारदर्शी होना ज़रूरी है। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ बिल्कुल पक्की और दृढ़ हो जाए। तो क्या करना होगा आपको? प्रभु यीशु मसीह को जैसे दोस्त को या अपनी प्रेमिका को आप डिस्कवर करते हैं, वैसे ही आपको एक रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। जब भी आप पति पत्नी का रिश्ता निभाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ बात छुपाते हैं? नहीं, आप एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। वैसे ही आपको यीशु मसीह को जानना होगा, ये जानना होगा कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसका क्या वचन है आपके लिए, वो क्या चाहता है कि आप ओबीडियंस में रहें या नहीं रहें, क्या उसका जीवन कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या चाहता है आपसे, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको उसके स्वभाव में अपने आप को उड़ेलना होगा, आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा, और तभी आपकी रिलेशनशिप अच्छी रिलेशनशिप बन पाएगी। आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि जब ये रिलेशनशिप होती है तो उसमें प्रेम होता है, और इसी प्रेम के कारण यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है, और इसी कारण उसने क्रूस पर जान दी। उसी कारण उसने अपने पिता परमेश्वर की पूरी आज्ञा मानी, और इसी कारण उसने क्रूस पर जान देकर आज तीसरे दिन जी उठने के बाद हमारे लिए आज तक वो गिड़गिड़ाता है। और वो क्यों गिड़गिड़ाता है? क्योंकि आपने उसके साथ एक रिलेशनशिप कायम की है। तो इस रिलेशनशिप को बनाए रखें, ताकि इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो आपके साथ में खड़ा होगा,
वो आपने सुना होगा कि प्रभु मैंने रेत पे चलते हुए अपने ही पाँव देखे हैं, मैंने तो सिर्फ एक पाँव के निशान देखे हैं, मेरे ही थे वो शायद। परमेश्वर ने बोला नहीं, मैं तेरे को उठा के चल रहा था और इसलिए वो पाँव के निशान मेरे हैं, तेरे को तो मैं उठा के चल रहा हूँ। तो इसलिए रिलेशनशिप को बनाए रखना बहुत बहुत ज़रूरी है और इंटीमेट रिलेशनशिप, नज़दीकी वाला रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। पहला ये था। दूसरी बात ये है कि आपको गॉड की बिहाफ पर जो वो आपको कहता है कि आप वेट करें, मेरे समय के लिए वेट करें, उसको मानना आपका बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात को और इलाबरेट करता हूँ। ईश्वर उनकी तरफ से कार्य करते हैं जो ईश्वर के निर्धारित समय की प्रतीक्षा करते हैं। आजकल की जो दुनिया है, आजकल का जो समय है, इंस्टेंट का समय है। मतलब तुरंत चाय चाहिए तो आप डिप डालिए, तुरंत आपके सामने आ गई। पानी गर्म चाहिए तो केतली है, उसको ऑन करिए, पानी तुरंत 1 मिनट में गर्म हो जाता है, आपके सामने आ जाता है। आप ATM जाते हैं, पैसे निकालने के लिए कार्ड डालते हैं, तुरंत पैसे बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं परमेश्वर तू भी, मैंने तुझसे प्रेयर करी है, कुछ मांगा है, तुरंत दे, अभी दे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसलिए जब उसका समय की बात होती है तो हमें उसे क्वेश्चन नहीं करना है। उसका समय परफेक्ट समय होता है। जोब, आप जानते हैं जोब की कहानी, उसने कितना दुख सहा। लोगों ने उसको बोला कि तू छोड़ दे परमेश्वर को, किस परमेश्वर की ओर जा रहा है, उसने तो तेरे को कितनी तकलीफें दी हैं। लेकिन जोब ने बोला नहीं, मैं अपने पिता परमेश्वर को, अपने भगवान को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसका समय सही समय है, आपको वेट करना है। पर जोब ने वेट किया और क्या पाया? तिगनी चौगनी जो उसने खोया था वो सब उसको सूद समेत वापस मिला। तो इसलिए परमेश्वर की जो रिस्पेक्ट करते हैं, जो आदर करते हैं, वो उसकी टाइमिंग को, उसके समय के पूरा होने का या उसके समय पर चीज़ देने का भी इंतज़ार करते हैं। क्या आप में वो क्षमता है? क्या आप परमेश्वर की परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर सकते हैं? अगर नहीं करेंगे तो आप दुनिया में खो जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप परमेश्वर पे पूरा विश्वास करें और जो उसकी टाइमिंग है उसके ऊपर पूरा अपना विश्वास रखें। और क्योंकि उसने कहा है कि मेरे जो भी प्लान हैं आपके लिए, जो भी मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, वो मैं आपके लिए, आपकी अच्छाई के लिए करना चाहता हूँ। आप में कुछ भी बुराई ना हो, इसलिए मेरे जो प्लान हैं वो पूरे होंगे। मैं आदि से अंत तक जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं आपका ध्यान ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने वचनों की ओर लेके जाना चाहूँगा, जहाँ परमेश्वर का एक प्लान था। वो चाहता कि तो रणनीति के अनुसार जेरिको में वॉर करवाता और उनको विजय दिलवाता। लेकिन परमेश्वर का प्लान क्या था? और आपका शायद चर्च भी आपको जेरिको मार्च करवाता होगा। जेरिको मार्च जिसमें ये कहते हैं कि आप सिटी के इर्द गिर्द चक्कर लगाएं। एक दिन नहीं, परमेश्वर ने कितनी बार करवाया? 7 दिन वेट करवाया उसने इजराइलिट्स को। बोला कि अपने एनिमी के ऊपर अगर आपको विजय पानी है, अपने दुश्मन पर विजय पानी है, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वेट करना है, उसको मानना है और
उसने जो कहा है उसके ऊपर और केवल उस पर अपना विश्वास रखना है, तो आप इज़राइलिट्स की तरह जेरिको मार्च करें। 7 दिन अगर वो कहता है तो वेट करें, क्योंकि आखिर 7वें दिन में विजय आपकी ही होगी। इसलिए प्रभु पर विश्वास रखें, उसकी टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग होती है, तो उस परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करें। पहली बात, उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप करें। दूसरी बात, उसकी टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करें। विश्वास रखें कि वो आपको कभी निराशा नहीं देगा, आपको विजय देगा। तीसरी बात, आपकी अपनी लड़ाई अपने घुटनों पर लड़नी चाहिए। यू मस्ट फाइट योर बैटल ऑन योर नीज। समझ गए होंगे अब मैं क्या कह रहा हूँ। घुटनों पे जाकर आप अपने प्रभु से अपनी लड़ाई यानी कि अपनी परेशानी का बयां करें। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, उसको परमेश्वर को प्रार्थना में लेके जाएं। मैंने आपको क्या कहा थोड़ी देर पहले, वो आपका दोस्त है। तो आप क्या करते हैं जब आपको प्रॉब्लम होती है? अपने दोस्त को बुलाते हैं, और उसको क्या आपका दोस्त अपने आप ही समझ जाता है कि आपकी प्रॉब्लम है? नहीं। बहुत बार आई थिंक 99% 99 बार 100 में से आप बयां करते हैं, आप बोलते हैं उस बात को अपने दोस्त को, अरे यार मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को बता, मेरे को क्या करना है। इसी तरह पिता परमेश्वर आपका मेरा दोस्त है। हमें उसको बताना है कि देखो प्रेयर में कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसको तेरे चरणों में छोड़ने जा रहा हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को क्रॉस पर छोड़ रहा हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर के चरणों में छोड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो परमेश्वर इस बात को सुने, ग्रहण करे और मुझे बताए कि मैं आगे क्या करूँ। कई बार ऐसे होता है, और मैं भी इस बात को लेकर गिल्टी होता हूँ कि जब मेरा पहला रिस्पांस, मेरी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि अरे यार मेरे पास पैसे की कमी है, तो शायद मैंने बैंक में इतने पैसे रखे हैं, 1 महीना इतना चल जाएगा, और कुछ पैसे वहाँ से आने हैं, यहाँ से आने हैं, शायद मेरे 2 महीने चल जाएंगे। अगर मैं यही बात पिता परमेश्वर के चरणों पे रखूं, अपने यीशु मसीह को बताऊं कि परमेश्वर मुझे तेरी ग्रेस की ज़रूरत है, परमेश्वर मुझे तेरी मदद है, मेरे पास पैसों की कमी है, कि क्या तू अपनी सुपरनैचुरल, मतलब सुपरनैचुरल जो हम समझ नहीं पाते हैं, उस एबिलिटी से क्या तू मुझे आज मेरे 10 रुपये को 100 रुपये कर सकता है? ज़रूर कर सकता है। खुदा चाहे तो आपको वो आपके घर में अपने वो जो खजाना है जो उसका हेवन का, वो खोल सकता है। इसीलिए जैसे परमेश्वर कहता है कि आप मुझे आजमाओ, आप मुझे अपनी दहकी दो, अपनी 10% टाइपिंग करो, जो भी आपकी इनकम है उसमें से मेरे को 10वां हिस्सा दो, और फिर देखो कि आपकी जो इनकम है वो कैसे बढ़ती है। तो परमेश्वर ने एक वचन में, बाय द वे, सिर्फ उसी वचन में परमेश्वर ने कहा है कि आप मुझे टेस्ट करो, आप मुझे अपनी दहकी दो, आप अपना टाइडिंग मुझे दो 10%, और देखो मैं उसको कितना दुगना तिगना करके आपको देता हूँ। तो वही परमेश्वर जिसने ये वचन आपको दिया है, आपका घुटनों पे टेक कर उससे बात करना और उससे कहना कि मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरे वचन के द्वारा और तेरी समझ के द्वारा तेरे से मदद चाहिए, तो वो तुम्हें तुरंत मदद देगा।
तो प्रार्थना आपका प्रथम प्रतिक्रिया, प्रथम रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये बात आप जान लीजिए कि प्रभु आपका प्रमुख कमांडर है। वह जानता है कि आपके लिए उसकी रणनीति क्या है। कई बार आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड हूँ, मैं भ्रमित हूँ कई चीज़ों को लेकर, किसी तरह की स्पष्टता मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मुझसे बुरा व्यवहार हो रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप नीति वचन का तीसरा नीति वचन देखें, उसकी 5 और 6 आयत देखें, जिसमें लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी की स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सिद्ध मार्ग निकालेगा। समझ रहे हैं आप? उसी को स्मरण करके सब काम करना है। ये जो 3 डर मैंने आपको बताए हैं, वो जो डर जो रिलेटेड हैं हमारे इनएडिक्वेसी को लेकर, डर है हमारा जो फियर होता है इनएडिक्वेसी को लेकर, या जो हम कहते हैं कि हम डिस्करेज्ड हैं या इनकरेज नहीं है, इनकरेज बिल्कुल नहीं, ये सब, या हम निराशा हैं या पर्याप्त नहीं हैं, ये 3 जो डर मैंने आपको शुरू में बताए, डर को लेकर, इनएडिक्वेसी को लेकर, निराशा को लेकर, उन सब को आप इस पे तोलिए। जब परमेश्वर कह रहा है मुझे स्मरण करके सब काम करो, तो किसी भी प्रकार का डिस्करेजमेंट, इनएडिक्वेसी या फियर आपको नहीं होगा, क्योंकि आप उसके चरणों पर अपने डर को, अपनी इनएडिक्वेसी को, अपनी डिस्करेजमेंट को रख रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा कि आपको यहीशु का पहला 9वां वचन याद रखना है। मैं फिर से उसको इस समय लेके आ रहा हूँ। याद रखो कि मैंने तुम्हें दृढ़ और साहसी बने रहने का आदेश दिया है। दृढ़ और साहसी बने रहने का आदेश दिया है, इसलिए भयभीत ना हो। तो जो 3 चीज़ें मैंने आपको कही हैं, फियर, डिस्करेजमेंट और तीसरी क्या थी, आप खुद इसके बारे में सोचें। इनएडिक्वेसी, डिस्करेजमेंट और फियर, इनको जब भी आप महसूस करें तो याद रखें परमेश्वर ने कहा है इसको आप कभी भी पास ना आने दें। मैंने तुम्हें दृढ़ और साहसी बनने को कहा है, भयभीत होने को नहीं कहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ सभी जगह रहेगा। जहाँ भी तुम जाओगे परमेश्वर सदा तुम्हारे पास रहेगा। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई हैं अभी तक। पहली बात कि आप उसके साथ नज़दीकियाँ बनाएं। दूसरी बात कि आप अपनी तरफ से कार्य करते रहें और उसके निर्धारित समय की प्रतीक्षा करें। और तीसरी बात कि अपनी लड़ाई अपने घुटनों से शुरू करें उसको जीतने में। ठीक है, यानी कि प्रेयर। चौथी बात जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो है यू रीप वॉट यू सो, मोर देन यू सो, लेटर देन यू सो। यानी कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं, जितना बोते हैं उससे ज़्यादा काटते हैं, और जब बोते हैं उससे कुछ अंतराल के बाद काटते भी हैं। जब भी आप किसी नए चैलेंज या चुनौती या मुश्किल से गुजरते हैं, तब आपकी प्रभु से घनिष्ठता सामने आ जाती है। बहुत ज़रूरी है जो ये बात मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई चैलेंज आता है उससे पता चल जाता है आपके फर्स्ट रिएक्शन से कि आपका प्रभु के साथ कितनी घनिष्ठता है। यानी कि अगर आपको चैलेंज आया है कि आपको जैसे बोला गया है कि आप बीमार हो गए, तो आपका क्या होता है, अरे अब तो मैं बस मर गया,
अब तो मेरे को कोई बचा नहीं सकता है, अब तो मैं इतनी दवाइयाँ खाऊंगा। दवाइयाँ खाने में कोई हर्ज नहीं है, वो भी परमेश्वर ने ही बनाई है, ठीक है। तो लेकिन क्या मैं परमेश्वर के पवित्र लहू से अपने आप को ढकता हूँ? क्या मैं ये कहता हूँ कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ? क्या मैं होली कम्युनियन बराबर लेता हूँ ताकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर उसकी रोटी और जूस पीने से उसकी बॉडी और उसका रक्त मेरे अंदर बना रहे? क्या मैं वो करता हूँ और उसकी होली कम्युनियन लेने से डरता नहीं हूँ? जितना प्रेम, जितना डिवोशन, भक्ति, जितना फेथ, विश्वास आपने बीजा होगा, जब परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, जब आपको चैलेंज होता है, वो सब जो बीजा हुआ आपने जो बीजा है, वो अंकुर जब फूटता है, वो उस समय पता चलता है कि आपने कितना पानी उस बीज को दिया है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर में दृढ़ हो, आपका पौधा बिल्कुल ज़मीन में है और आपने उसको प्रेम से और डिवोशन से और उसकी आज्ञा में रहकर उसको नर्चर किया है, उसको आगे बढ़ाया है, तो क्या होगा? उस समय आपका रिस्पॉन्स होगा, नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे को कभी भी छोड़ेगा नहीं। अगर मैं इस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ तो मेरा परमेश्वर मुझे निकालेगा इस परिस्थिति से। तो आप जो बोलते हैं वो आपके सामने आता है, इसलिए वचन में रहें, इसलिए प्रेयर में रहें, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा में बने रहें। ये मेरा आपसे चौथा गुजारिश है। पांचवा, विपत्ति ईश्वर से और अधिक घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए एक जरिया मात्र है, यानी कि एडवर्सिटी इज गॉड्स ब्रिज टू डीपर रिलेशनशिप विद हिम। विपत्ति के समय आप किस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने आप पर या यीशु पर? सवाल फिर से दोहराऊं, जब विपत्ति आती है तो आप किसकी ओर देखते हैं, अपने आप पर, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ, या आप तुरंत यीशु मसीह की ओर देखते हैं, अपनी घुटनों पर टिक जाते हैं? कहाँ आप होते हैं? एडवर्सिटी या विपत्ति के समय प्रभु आपको ये बात याद दिलाते हैं कि वो ही है जो आपके लिए शत्रुओं से लड़ता है। आपको याद है, एक गाना हम गाते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता है हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि केवल वो ही है जो बचाने वाला है। इस गाने को आप अगर गाएंगे तो आप ये भी गाएंगे, वो ही है जो बचाने वाला है, वो ही है जो सर्वशक्तिमान है, जिसमें विजडम है, जिसमें बुद्धि है और भरपूर बुद्धि है। हमारी परमेश्वर सदा हमसे प्रेम करने की क्षमता रखता है। प्रभु कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सदा अपने हाथों में तुम्हें लेकर घूमूंगा, अपने हाथों में अपने तेरे को मैं लेके रखूंगा। तो जब भी एडवर्सिटी या विपत्ति का समय आता है तो याद रखें, प्रभु आपको याद दिला रहा है कि मैं ही हूँ जिसकी ओर तुझे देखना है। छठी बात जो परमेश्वर हमें बताता है वो है कि डिसअपॉइंटमेंट इज इनएविटेबल बट डिस्करेजमेंट इज अ चॉइस, यानी कि निराशा तो आएगी ही, मगर उससे हतोत्साहित होना या ना होना आपके चुनाव में है। ये थोड़ी हिंदी में थोड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन कहने का मतलब ये है, निराशा तो जिंदगी में आएगी, लेकिन उससे पूरी तरह से निराश होना या ना होना वो आपके वश में। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है।
जिंदगी का फैक्ट क्या है? फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि परमेश्वर, तो लोग कहते हैं परमेश्वर आ गया है तुम्हारी ज़िंदगी में, अब कभी भी कोई विपत्ति नहीं आएगी। ये गलत है। विपत्तियाँ तो आएंगी, परमेश्वर ने खुद लिखा है। बिकॉज Psalm 91 पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि ज़िंदगी में जैसे इस कोरोना के बारे में परमेश्वर ने लिखा है कि जब जो दिन में उड़ता हुआ प्लेग है, अगर कुछ भी होता है वो भी तेरे नज़दीक नहीं आएगा, और क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं तुझे बचाऊंगा, और जब तू मुझे कॉल करेगा, मेरे को पुकारेगा, मैं तुझे आंसर करूंगा, जवाब दूंगा। तो परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि सदा ठीक रहेगा, वो कहता है कि मुश्किल आएगी तो तू मुझे बुलाएगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा। और जब दुनिया की ये डिफ़िकल्ट टाइम, ये कोरोना वायरसेस जैसी चीज़ें आएंगी तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बचा के रखूँगा। तो ये सब होगा, ज़िंदगी में होगा, क्योंकि परमेश्वर का अभी ट्रम्पेट कॉल, जो उसकी आवाज़ आनी है उसके बिगुल के बजने की, वो अभी है बाकी। और जब परमेश्वर का वो बिगुल बजेगा, जो ट्रम्पेट कॉल आएगी, हम सब ऊपर जाएंगे, और तभी हमारी ये जो मुश्किलें हैं, विपत्तियां हैं, वो ख़त्म होंगी। तो फैक्ट ऑफ लाइफ अगेन यही है, ज़िंदगी का सच ये है कि विपत्तियां तो आएंगी ही। तो ज़िंदगी में आपकी प्रार्थना को पूरी होने में देरी ज़रूर हो सकती है, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, थोड़ी अड़चन ज़रूर आ सकती है, लेकिन जैसे मैंने अभी तक आपको कहा है, प्रभु कभी ऊँघता नहीं है, वो सोता नहीं है, वो देखता रहता है कि राम, श्याम, संजीव, राजेश, आपका नाम जो भी है, मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं तुझे जानता हूँ, तेरा नाम मेरे हाथ में लिखा हुआ है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझसे प्रार्थना की है, मैं सही समय पर तुझे उत्तर दूंगा। ये परमेश्वर का विश्वास है। इसलिए आप कभी भी ये जो मुसीबतें या अड़चनें जो आपको आती हैं, उसके कारण ये ना सोचें कि प्रभु में कमी है, कि आप प्रभु पे अपना विश्वास छोड़ सकते हैं। और मैं आपको फिर से ये बात याद दिलाना चाहूँगा कि परमेश्वर ने कहा है यहोशू में कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम दृढ़ और साहसी बने रहो, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए जैसे मैंने छठी बात कही है, निराशा तो आएंगी ही, मगर निराशा में आपका होना या ना होना, वैसे ही बना रहना, वो आपका चुनाव है। क्या चुनेंगे आप? परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें साहसी बने रहने को कहा है। ये साहस इस बात पर निर्भर करता है कि आपका ईश्वर से संबंध कैसा है। इसलिए ईश्वर से अपनी घनिष्ठता बनाए रखने में आप कितना समय बिताते हैं, उससे अधिक प्रेम करें, उससे जितना समय हो सकता है उसके वचन में रहें, उसकी प्रेयर में रहें, उससे बातचीत करते रहें, उसको याद रखते रहें। तब अपने आप को संपूर्ण रूप से आप उसके चरणों को समर्पित करके उससे आप ये एक प्रश्न, अगर आप ये सब करते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप अब भी अपने आप को इनएडिक्वेट फील करते हैं? क्या आप अभी ये फील करते हैं कि मेरी जो परेशानियां हैं उससे मैं दूर नहीं हो सकता हूँ? इन 6 बातों को जो मैंने आपको कही हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में दोहराएं। मैं एक बार फिर से इन 6 बातों को आपको याद दिलाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या आपका परमेश्वर के साथ नज़दीकी का रिलेशनशिप है, नज़दीकी का रिश्ता है। दूसरी बात,
क्या आप उसके निर्धारित समय की परीक्षा कर सकते हैं, करते हैं? तीसरी बात, क्या आप अपनी लड़ाई अपने घुटनों पर लड़ते हैं? चौथी बात, क्या आप जानते हैं कि आप जो बोते हैं वही आप काटते हैं? पांचवी बात, जब आपको पर विपत्ति आती है, विपत्ति ईश्वर से और अधिक घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए आती है। और छठी बात, निराशा तो होगी ही, तो क्या आप चुनाव निराश होने का कर रहे हैं या साहस का कर रहे हैं, या दृढ़ रहकर यहोशू ने जो आपको मैंने बोला है, परमेश्वर यहोवा का आपका हमेशा साथ रहने का जो वादा है, जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ जाने का वादा है, और दृढ़ और साहसी रहने बनने की जो उसकी तुम्हारी को आज्ञा है, उसको पूरी करोगे? ये मेरा आपसे एक सवाल है, आप इस पे ज़रूर सोचें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम इस दिन को तेरे सम्मुख रखते हैं, हर एक जन को तेरे सामने रखते हैं। जो कोई भी एक सवाल आज आपसे पूछ रहा है, वह जो वो उसके नौकरी के रिलेटेड हो, उसकी रिलेशनशिप रिलेटेड हो, या उसकी अच्छी सेहत से रिलेटेड हो, या उसको पैसे की कमी से रिलेटेड हो, जो कुछ भी हो परमेश्वर, उसको आज तू सुन और उनको जवाब दे प्रभु, और दिल में तसल्ली दे कि तूने हर एक बात को सुना है और तू उनके साथ खड़ा है, और उनकी हर एक बात में, उनके हर एक पल में तू उनके साथ रहेगा और कभी तू उनको छोड़ेगा नहीं। हम धन्यवाद करते हैं कि तू एक जीवित परमेश्वर है, और जो कोई भी तेरे पास अपनी विनती लेकर, अपनी प्रेयर लेकर आता है, उसको तू कभी निराश नहीं करता है। तेरे वचन के अनुसार जो कोई मांगेगा उसको मिलेगा, और इसलिए हम पीस, ग्रेस और जो कुछ भी इनमें हम इस वचन को जिसने भी सुना है, जो कुछ भी मांगा गया है, उसको तू अपने नाम में यीशु मसीह पूरा करेगा। सारी आदर महिमा हम तेरे नाम को देते हैं, और यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, church. I hope you all are doing well. I would like to thank Brother Rajesh for the wonderful message. May God bless him and use him for his kingdom in the coming days and years. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you've given to each one of us, Lord Father. We thank you for everything that we go through, Lord Father. Even this situation, we thank you for you, Father, because your word says, Lord Father, give thanks to the Lord, Lord Father, in all situations, Lord Father. We thank you, Lord Father, for what you've done in us and through us, Lord Father. And Father, we commit, Lord Father, everyone unto your mighty hand, Father. We pray that, Lord, the hand of God upon each one of us, Lord Father. We pray that, Lord, that let your kingdom come, Lord Father. Let your will be done in us, Lord Father. God, let your purpose may be accomplished in each one of us life, Lord Father. God, we pray that, Lord, that your peace may be upon our life, Lord Father. Your joy may be in our hearts, Lord Father. God, guide us, Lord Father. Mold us and correct us, Lord Father. God, we pray that, Lord, that you wash each one of us, Lord Father, by the precious blood of Jesus, Lord Father. And Father, pour out your Holy Spirit unto each one of us, Lord Father, that we may be filled with the Holy Spirit, Lord Father. Lead us, Lord Father. Father, we commit all the online churches under your mighty hand, Father. We pray for the needs of your people, Father. We pray that, Lord, that let the will of God be done through every church, Lord Father. Father, we thank you for everything you've done for us, Lord Father. We commit this day into your mighty hand, Father. Father, we pray for, Father, every families, Lord Father.
those who are going for difficult situations, Lord Father. We pray that, Lord, the mighty hand of God upon them, Lord Father. Open the doors of heaven, Lord Father, and bless them, Lord Father. Those who are going through financial needs, Lord Father, you open the doors of heaven and bless them, Lord Father. Those who are going through depression, Lord Father, I pray that, Lord, your peace may be upon them, Lord Father. Father, you give your joy to them, Lord Father. God, you the one who can give them and restore their life, Lord Father. We thank you, Lord Father. And you are the hope giver, Lord Father. You give hope to them, Lord Father. I pray that, Lord, that no one may get into depression, Lord Father. I pray that, Lord, that you bless youngsters, Lord Father. Give them new jobs, Lord Father. Father, I pray that, Lord, that give them, those who are looking for admissions, Lord Father. Father, we pray that, Lord, that you give them admission, Lord Father. We pray for the students, Lord Father. God, you help them in their studies, Lord Father. Even the online classes, Lord Father, that they may learn, Father, things from you, Lord Father. We thank you, Lord Father. We commit, Lord Father, everyone, Father, especially, Father, we pray for all these COVID patients unto your mighty hand, Father. We pray that, Lord, that your healing hands upon them, Lord Father. God, we know that, Lord Father, you the only one can heal us, Lord Father. We thank you for, Father, everything you done for us, Lord Father. We pray that, Lord, that you touch them and heal them, Lord Father. Let the name of Jesus may be lifted up, Lord Father. Let the name of Jesus may be glorified, Lord Father. We thank you, Lord Father. We give you glory, honor, and praises, Lord Father. We thank you, Lord Father. We pray for peace in our bodies, Lord Father. We commit, Lord Father, our nation into mighty hand, our leaders into mighty hand. Give them wisdom, Father, so that they can able to take wise decision in the right times, Lord Father. God, we pray for our neighboring countries, Lord Father. We pray for the leaders, Lord Father. God, we pray that, Lord, let the will of God be done through their life, Lord Father. Give them wisdom, Lord Father, so that we may able to live peacefully, Father, in the coming days and years, Lord Father. God, we thank you, Lord Father. Once again, Father, we commit all of us into mighty hand, Father. Those who are listening to us, Lord Father, you bless them, you provide them, you protect them, you guide them, Lord Father. In Jesus' precious name we pray, Father. Amen. पिता परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सानिध्य हमेशा हमारा साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। चाहूची मो मन प्रिय जीशु नामे बीती जाओ मो जीवन चाहूची मो मन प्रिय जीशु नामे बीती जाओ मो जीवन मो मुखरे रहो दिवाराती से ही प्रिय नाम चाहूची मो मन प्रिय जीशु नामे बीती जाओ मो जीवन चाहूची मो मन प्रिय जीशु नामे बीती जाओ मो जीवन।